भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक चित्त में है तब तक विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम भुक्ति चाहते हैं तो हमें भोग प्रिय है, और हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें मुक्ति प्रिय है। तो भगवान की आराधना, उपासना, भक्ति तो बन गई साधन, साध्य बन गए भुक्ति और मुक्ति। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये भरत जी का भाव है, कुछ नहीं चाहते। बहुत ध्यान दें, आप क्या करते हैं, कितने समय करते हैं, कितना करते हैं और कब से कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को। आप क्या कर रहे हैं, कितना करते हैं, कितने समय से करते हैं, इन सब बातों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। क्या करते हैं, कब करते हैं, कितने समय तक करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। अधिक महत्व इसका है किस लिए कर रहे हैं। एक बात याद आ गई, यद्यपि नाम गाम हमको सब याद हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के कारण हम नहीं बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका एक भाई राजनीति में था। उस समय देश की प्रसिद्ध पार्टी कांग्रेस का ही शासन था। तो राजनीति में भी लोग लगे रहते हैं कि हमको अवसर मिले आगे आने का, पर भैया जनबल धनबल जहाँ होता है वहीं लोग आगे बढ़ पाते हैं। देखा है, सब संसार में दिखाई पड़ता है। तो बेचारे मेहनत तो बहुत समय से कर रहे थे वो, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उनके भाई उनके लिए बहुत पूजा पाठ भजन करते थे। सावन में शंकर जी बनवाना, ये करना, देवी जी का पाठ करना, और आप सुनकर आश्चर्य, हर एकादशी को पूरे रामचरितमानस का एक आसन से पाठ, वो भी बिना पानी पिए। बड़ी कठोर साधना करते थे। प्रयोजन क्या था? हमारा भाई राजनीतिक सफलता प्राप्त कर एमएलए बन जाए, एमएलए तो वो बन गए एमएलए। और जिस पार्टी में शुरू से मेहनत की थी, उस पार्टी ने ऐन मौके पर टिकट से भी वंचित कर दिया। सारा जीवन खपाया जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी ने इनका टिकट काट कर किसी उसको दे दिया।
लक्ष्मी बान को। फिर इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और निर्दलीय पर्चा भरा और भगवत कृपा से वो विजयी हुए। विजय हुए तो फिर पार्टी ने फिर ले लिया। अब देखो, कम से कम उनके भाई ने वर्षों तक इसके लिए साधन किया होगा, और जैसा हमने आपको संकेत किया है इसके अनुसार कितना कठोर साधन। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, ये सब बातें गौण हैं। मुख्य बात यह है कि आप किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाग पत्नियों ने काली मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है। उस स्थिति में नाग पत्नियों ने कहा है, एक श्लोक केवल बोल रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे भगवान, आपकी चरण रज के जो शरणागत हैं, यत्पादरज प्रपन्ना न किंचित वांछन्ति, आपके चरण रज के शरणागत भक्त कुछ नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? बोले ध्रुवलोक भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, कहाँ तक कहें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहते। वो तो केवल आपका प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब है कि नाग पत्नियां निष्काम भक्ति की महिमा को न जानती हों, निष्काम भक्तों की महिमा को न जानती हों, ये बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति के तत्व को नाग पत्नियों ने प्रकट किया है। लेकिन इसके बाद भी सुखदेव जी महाराज ने नाग पत्नियों की प्रशंसा नहीं की, उनको भक्ता नहीं कहा। जबकि स्तुति उनकी पढ़ करके देखो तो उनको लगता है कि कितनी भक्ता हैं ये। उनका स्मरण भक्त के रूप में, भक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज ने नहीं किया, करना चाहिए था। भगवान की महिमा जानता है वो भक्त है, भगवान से की स्तुति करता है वो भक्त है, क्यों नहीं किया गान? इसलिए नहीं किया कि वे निष्काम भक्ति की बड़ाई तो कर रही हैं, स्तुति भी बड़ी सुंदर कर रही हैं, उनकी स्तुति में भागवत धर्म का निरूपण भी हो रहा है, लेकिन वे श्री कृष्ण की स्तुति करके, प्रार्थना करके, निष्काम भक्ति की चर्चा करके श्री कृष्ण प्रेम नहीं चाहती हैं। क्या क्या चाहती हैं? वे कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। घंटी बज गई। वो कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। वे कह रही हैं
कि हे भगवान, हमारी जैसी सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो सर्वस्व उसका पति ही है। मेरे सर्वस्व तो मेरे पतिदेव हैं। आप कृपा कीजिए, हम अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांगती हैं, अर्थात हमारा पति हमको दे दीजिए। वो परम पति जगतपति श्री कृष्ण को नहीं चाहती हैं, वो श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने लौकिक पति की प्राप्ति चाहती हैं। तो सुखदेव जी महाराज की परिभाषा से वो अलग हो गई। बोले श्री कृष्ण की भक्ति तो हो गई साधन और साध्य हो गया पति। भगवान की भक्ति साधन बन जाए और साध्य जगत के पदार्थ बन जाएं, इसे संतों ने भक्ति नहीं माना है। वह तो उस पदार्थ की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। और दूसरे प्रकरण में यज्ञ पत्नियां आईं, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां आईं। उनके पति यज्ञ कर रहे थे। अब वो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मानी नहीं। थालों में बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान लेकर के भक्ष्य भोज्य लेह्य चूस्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके, जैसे सावन भागों में बड़ी वेग से नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं, ऐसे ही भतरोड़ बिहाड़ी के निकट, अक्रूर घाट के निकट में दौड़ी हुई चली आई और खूब प्रेम से ठाकुर जी को जिमाया। और ठाकुर जी खाए पी के फारिग भये तो बोले अब पधारो, अब हमारी भूख बुझ गई, सखाओं के सहित सबने तृप्त होकर भोजन कर लिया, अब आप पधारो। नाग पत्नियां इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर सकती हैं, तो मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां 10-5 श्लोकों में स्तुति नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन उन्होंने स्तुति नहीं की। तब क्या किया? ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई। क्या कहा? मयीबं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् भक्ता भजस्व। मयीवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढु मतिलंघ्य समस्त बंधु। स्तुति नहीं कर रही, करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर पर आक्षेप प्रत्याक्षेप कर रही है। हे विभो, व्यापक, सबके बाहर भीतर विराजमान, आपको पता नहीं है कि आपके यह कहने पर कि तुम यहां से चली जाओ, हम पर क्या बीत रही है? आग लग गई है भीतर, आग। इतने मीठे हो, इतने सुंदर हो, रोम रोम से लावण्य सौंदर्य माधुर्य बरस रहा है, और ऐसे जहर से बुझी हुई वाणी बोल रहे हो, विष से सनी हुई वाणी, चली जाओ। अरे बड़े स्वार्थी हो, चकाचक खाए पिए अपना काम हो गया, बोले जाओ। इतनी कठोर वाणी आपके स्वरूपान रूप नहीं है
किसी विशाल दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप, इतने सुंदर, इतनी कठोर वाणी बोलते हैं। जब स्वयं इतने सुंदर हैं तो वाणी भी सुंदर होनी चाहिए। अरे कोई व्यक्ति देखने में भी बड़ा क्रूर और कुटिल और कठोर लगता हो, भयंकर लगता हो, और अट्टपट्ट वाणी बोले, टेढ़ी बेड़ी बात करे, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जैसा आदमी वैसी बात। पर आप देखने में तो इतने सुंदर हो और वाणी ऐसी बोल रहे हो। देखो हमारा कोई जोर नहीं है आप पे, जबरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि हम जानती हैं आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपकी किसी पे चलती नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम जानती हैं पहले से। आप किसी की बात मानो तो मानो, न मानो तो बिल्कुल मत मानो, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर भगवान आप अपनी वाणी को तो सत्य कर दो, नहीं तो लोग आपको झूठा कहेंगे, झूठा। आपकी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान बोले हमारी कौन सी बात झूठ तुम कह रही हो? तो यज्ञ पत्नियों ने कहा, ब्राह्मणियों ने कहा कि वेद आपकी वाणी है कि नहीं? भगवान ने मुंडी हिलाई, बोले हाँ वेद तो हमारी वाणी है। तो वेद में लिख रही है कि जो जीव आपकी शरण में आ जाता है उसे लौटकर संसार में नहीं जाना पड़ता, और हम आपके चरणों तक आ गई, आपकी शरण में आ गई, और फिर आप हमें संसार में भेज रहे हैं। वेद वाणी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी बात पूरी मत करो। सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद को तो सत्य कर दो। हम आपके चरणों में आई हैं, अब लौट कर नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा किस लिए आई हो? वो काम बताओ। वो पूरा कर देते हैं, हम किस लिए आई हो, वो काम बताओ। आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए तो यही तो कहेगा कि आपने यहां तक क्यों कष्ट किया, काम बताइए, मेरे लायक सेवा बताइए, हमारे बस का होगा तो हम कर ही देंगे। तो यज्ञ पत्नियां बोली कि हमारा ऐसा काम है ही नहीं कि बता दें और हो जाए फिर हम चली जाएं। क्यों? बोले हम जिस लिए आई हैं वो आपके चरणों से दूर जाकर संभव ही नहीं है। ठाकुर जी ने पूछा किस लिए आई हो? प्राप्ता प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदाव सृष्टम। वयं प्राप्ता, हम किस लिए आई हैं? तुलसीदाम पदाव सृष्टम केशैर निबोधु मतिलंघ्य समस्त बंधु। आपके चरणों में हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त तुलसी, मंजरी जिसमें फूल खिला हो, मंजरी खिल जाती देखते हैं ना, मंजरी खिल जाती तो उस मंजरी में भी फूल निकलता है, एक छोटा सा फूल बड़ा सुगंधित होता है। तो इन सखाओं ने अथवा गोपियों ने भी वृंदावन की सुंदर हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त जो तुलसी है
उसको बीच बीच में सुंदर सुंदर पुष्प गूंथ गूंथ करके बड़ी प्यारी माला बनाई है। और उस माला को आपके चरणों में, जिसमें चंदन केसर आदि लगा हुआ है, उन चरणों में उस माला को अर्पित किया है। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम। हे भगवान, उन चरणों में लिपटी हुई वो सुंदर पुष्पों से गुच्छित तुलसी मंजरी युक्त जो माला बड़ी प्यारी लग रही है, जिन चरणों में तुलसी माला का श्रृंगार है, हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी का श्रृंगार, उन चरणों को, आप तो ऊंची शिला पर बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, आप उन चरणों को धीरे से उठाइए, उठाकर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। बोले फिर क्या करोगी? बोले फिर जब आप मस्तक पर चरण रख देंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो जो चरणों में अर्पित तुलसी है ना, वो माला आपके चरणों से निकलकर हमारे केश पास में उलझ जाएगी, हमारे जूड़ा का, हमारे केश पास का श्रृंगार बन जाएगी। अर्थात नित्य प्रति आपके चरणों में चढ़ी हुई मंजरी युक्त तुलसी, उस तुलसी की मालाओं से अपने केश पास का श्रृंगार करने हम आई हैं। अब ये तो एक बार से संभव होगा क्या? ये तो जितनी बार तुलसी रोज ही चढ़ेगी, सवेरे अलग चढ़ेगी, दोपहर में अलग चढ़ेगी, शाम को अलग चढ़ेगी। और आपने यही मांगा है कि चरण उठा के मस्तक पे रखो और वो तुलसी हमारे केशों का श्रृंगार बने। सुखदेव जी बिक गए इस भाव पर और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा ही नहीं की, उनके पतियों के द्वारा उनकी स्तुति कराई। उनके पति अपने को धिक्कार रहे हैं। धिक जन्मनस्त्रिव्रत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया, धिक्कार है। हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, पारंगत विद्वान हैं शास्त्रों के, धिक्कार है हमारे उस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि सब कुछ है पर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से वंचित हैं, हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां धिक्कार के योग्य हो गई। और इन स्त्रियों को तो देखो, नासाम द्विजाति संस्कारो, इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए। न निवासो गुरावपी, गुरुकुल में ये नहीं गई वेद वेदांग पढ़ने। न तपो नात्म मीमांसा, इनमें तपस्या भी नहीं है। इन्होंने वेदांत विषय भी नहीं पढ़ा है, आत्ममीमांसा भी नहीं है, आत्मचिंतन की योग्यता भी इनकी नहीं है। इनकी कोई आचार विचार की क्रियाएं भी बहुत शुभ नहीं हैं, लेकिन इनका सब सफल हो गया। कुछ नहीं है इनके पास, पर जो इनके पास है वो हमारे पास भी नहीं है। इनके पास क्या है? बोले इनके पास श्री कृष्ण का प्रेम है और हमारे पास सब कुछ है, पर श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इनके पास अंक है, हमारे पास अंक नहीं। जीरो तो बहुत हैं, शून्य बहुत हैं, पर हम सब शून्य में ही रह गए, जीरो में ही चले गए हम सब। स्तुति ही नहीं की। जब भी आई ना तो लंबी डंडोत करीबन ने, हाँ, और कहा कि चलो कोई बात ना है,
हम भगत नहीं सही, तो इन भक्तानियों से तो हमारा गठजोड़ा हुआ है। ठाकुर जी तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, इनके नाते ही हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी पत्नियां भक्ता हैं, ऐसा उन्होंने भाव किया। और उन यज्ञ पत्नियों को नाभाजी ने बड़े प्रेम से याद किया। यज्ञ पत्नी ब्रजनारी किए केशव अपने वश। यज्ञ पत्नियों ने और ब्रज नारियों ने किए केशव अपने वश। ये भी तो कर सकते थे नाभाजी, नाग पत्नी यज्ञ पत्नी किए केशव अपने वश। उनको बिचारियों को काट दिया, नाग पत्नियों को। हमारी दृष्टि में तो नाग पत्नियां भी परम भक्ता हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज का जो निष्कामता का पैमाना है, उनकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा में भी खरी नहीं उतरती। बाबा अनन्यता के नाम पर वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग अविवेक का आश्रय लेकर के केवल पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अपने आराध्य की जिस प्रेम से उपासना करनी चाहिए, उस उपासना में लोग नहीं लगे हैं। अनन्यता के नाम पर बहुधा अपराध कर रहे हैं। भैया, सच्ची अनन्यता का भाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट करके दिखाया। सच्ची अनन्यता का भाव। अनन्यता कहते किसको हैं? अनन्यता की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अन्यथा की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी। ब्रज की कुमारिकाएं हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। अघन के महीना में ब्रज की कुमारिकाएं भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, व्रत करती हैं। उपासना तो कात्यायनी की करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पर भगवती कात्यायनी से मांग क्या रही हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप ऐसी कृपा करें कि नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हुए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुत मेरे पति हों, हमारे पति हों। भगवान श्री कृष्ण पति हों ये नहीं कहती है, नंद बाबा के लाला हमारे पति हों। क्यों? बोले भैया भगवान पति रूप से मिलेंगे तो भगवान तो किसी के कब्जे में रहते नहीं, फिर हम उनके पीछे लगी डोलेंगी और वो हमें चित्त में ही नहीं देंगे। और जब हम नंदगोप कुमार को पति रूप से चाहेंगे तो ये तो नंदगोप कुमार हैं, ये अपने ऐश्वर्य को नहीं अपने माधुरी को ही प्रकट करते हैं। तब ब्रजगोपी कहती हैं माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले।
द्वारिका की 16,108 रानियां पटरानियां श्री कृष्ण के पीछे लगी डोलती हैं, पर ब्रज में ठाकुर जी गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। यह है भगवान में और नंदगोप कुमार में अंतर। यद्यपि नंदगोप कुमार भी भगवान ही हैं, पर भगवान नहीं चाहिए, नंदगोप कुमार चाहिए। और द्वारका की रानी पटरानियों को क्या चाहिए? भूयात पतिर में भगवान कृष्ण सदन, भगवान कृष्ण मेरे पति हों। भगवान होते हैं तो भगवान है। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहुकैर न शेखु।